जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब अब हमारा जो अगस्त में पेपर होने वाला है, ठीक है ना, अगस्त में जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमें एक टारगेट लेके चलना है। टारगेट कैसे कि हमें कम से कम इतने मार्क्स तो लेके आने ही चाहिए जिससे कि हमारा जेआरएफ हो जाए। मतलब आपको सेट स्कोर चाहिए, तो हमें एक टारगेट, जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक टारगेट लेकर जब तैयारी करते हैं तो वो तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर होने का ज़्यादा चांस होता है, उसमें हमारा पास होने का भी ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, यदि आप विदाउट टारगेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, यदि मैं मेरी अपनी स्पेशली या पर्सनली सलाह दूँ तो आपको एक बिल्कुल टारगेट फिक्स करना चाहिए। टारगेट फिक्स करके फिर उस वे में आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यदि आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज मैं कट ऑफ बताऊँगा यहाँ पर कि अब की बार लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, पेपर होने से पहले कट ऑफ का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि हमें कम से कम इतना स्कोर तो करना ही है, जिससे कि हम बिल्कुल 100% खुद को सेफ फील करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो टारगेट बताने वाला हूँ बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कि आपको किस पेपर में कितना लेके आना है। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर का बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर में आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, तब आपका जेआरएफ हो पाएगा, यदि आपका सब्जेक्ट भी एवरेज तैयार है तो। ठीक है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट बहुत गजब का स्ट्रॉन्ग होता है, उनके फर्स्ट पेपर में थोड़े कम आ जाते हैं तो वो चलेगा। लेकिन यदि आपका फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों एवरेज हैं तो फिर मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए। फर्स्ट पेपर में यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, नेट चाहिए तो 32 क्वेश्चन ठीक करने हैं, जेआरएफ चाहिए तो 36 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ओबीसी से हो, नेट चाहिए तो 31 क्वेश्चन, जेआरएफ चाहिए तो 34 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ईडब्ल्यूएस से हो, नेट चाहिए तो 31 क्वेश्चन, जेआरएफ चाहिए तो 34 क्वेश्चन ठीक करना है आपको। एससी से हो, नेट चाहिए 29 क्वेश्चन ठीक करना है और जेआरएफ चाहिए तो 32 क्वेश्चन ठीक करना है। एसटी से हो, नेट चाहिए तो 28 क्वेश्चन ठीक करना है, जेआरएफ चाहिए तो 31 क्वेश्चन ठीक करना है। और ये एक कम से कम है कि आपको कम से कम इतने क्वेश्चन तो ठीक करने ही हैं, इनसे ज़्यादा हो तो फिर तो बात ये लगे। ठीक है, तो ये आपको एक मिनिमम टारगेट लेके चलना है। आज 10 जुलाई हो चुकी है, लगभग आपके पास अगस्त का जो पेपर होने वाला है 3 दिन तक, उसके लिए लगभग आपके पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। और यदि आप इन 30 दिनों में शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बहुत गजब तरीके से तैयारी करना चाहते हो, देखो 30 दिन का जो टाइम है ये वीडियो देख के पढ़ने का टाइम नहीं है, ये स्मार्ट वे में तैयारी करने का टाइम पीरियड है, जिसमें आप स्मार्ट वे को फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो मैं यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से क्रैश कोर्स लेके आया हूँ फर्स्ट पेपर का। ठीक है, पेड कोर्स है जो आपको सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से मिलने वाला है, जहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल नाम मात्र चार्ज में। तो फर्स्ट पेपर का फिलहाल में 30 दिन का चार्ज है ओनली 600 रुपये। यदि आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए कोर्स लेते हो, फुल कोर्स लेते हो, तो चार्ज 900 रुपये, जिसमें ये अगस्त वाला जो एग्जाम है इसका कंटेंट बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि 30 दिन में आप ज्योग्राफी की शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स है, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये है यहाँ पर, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। ये फर्स्ट पेपर का चार्ज, ज्योग्राफी का चार्ज 800 रुपये, 30 दिन का चार्ज है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 100% आपका जो स्कोर है उसमें इंक्रीज मिलेगा यदि आप ये कोर्स लेते हो तो। अब मैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट कट ऑफ की बात करता हूँ। देखो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में यदि आप जनरल से हो, नेट चाहिए तो 64% नंबर आने चाहिए। देखो, अब की बार जो रिजल्ट है वो परसेंट में आएगा, परसेंटाइल में नहीं आएगा। नेट 64%, जेआरएफ 72%, ओबीसी में नेट 58%, जेआरएफ 67%, ईडब्ल्यूएस में नेट 58%, जेआरएफ 67%, एससी में नेट 52%, जेआरएफ 62%, एसटी में नेट 51%, जेआरएफ 60%। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूं पॉलिटिकल साइंस में नेट जनरल में 62%, जेआरएफ 70%,
ओबीसी में नेट 57%, जेआरएफ 66%, ईडब्ल्यूएस में नेट 57%, जेआरएफ 66%, एससी में नेट 52%, जेआरएफ 61%, एसटी में नेट 52%, जेआरएफ 62%। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सोशियोलॉजी में जनरल में नेट 63%, जेआरएफ 72%, ओबीसी में नेट 57%, जेआरएफ 68%, ईडब्ल्यूएस में नेट 57%, जेआरएफ 68%, एससी में नेट 52%, जेआरएफ 64% और एसटी में नेट 51%, जेआरएफ 62%। ठीक है, फिर हम बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री में नेट जनरल का 56%, जेआरएफ 62%, ओबीसी का नेट 52%, जेआरएफ 60%, ईडब्ल्यूएस में नेट का टारगेट 52%, जेआरएफ का 60%, एससी में नेट का टारगेट 48%, जेआरएफ का 55%, एसटी में नेट का 45% टारगेट और जेआरएफ का 55% टारगेट। ठीक है, ये आपको टारगेट लेके चलना है, ये मिनिमम टारगेट है, इससे ज़्यादा ही टारगेट लेके चलना है आपको। एजुकेशन में नेट का टारगेट जनरल में 60%, जेआरएफ का 70%, ओबीसी में नेट का टारगेट 54%, जेआरएफ का 65%, ईडब्ल्यूएस में नेट का टारगेट 54%, जेआरएफ का 66%, एससी में नेट का टारगेट 50%, जेआरएफ का 59% और एसटी में नेट का टारगेट 50%, जेआरएफ का 60%। सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में नेट का टारगेट जनरल में 66%, जेआरएफ में 74%, ईडब्ल्यूएस में नेट का टारगेट 60%, जेआरएफ में 61% होना चाहिए, ओबीसी में नेट का टारगेट आपका 60% व जेआरएफ का 71% होना चाहिए, एससी में नेट का टारगेट 55%, जेआरएफ का 66% होना चाहिए, एसटी में नेट का टारगेट 55% और जेआरएफ का टारगेट 64% होना चाहिए। होम साइंस में जनरल में नेट का टारगेट 64%, जेआरएफ का 72% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में नेट का टारगेट 58%, जेआरएफ का मिनिमम 68% होना चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी में मिनिमम नेट 57%, जेआरएफ 66%, एससी में मिनिमम नेट के लिए 55% होनी चाहिए, जेआरएफ के लिए मिनिमम 65% होनी चाहिए, एसटी में नेट के लिए 54% होना चाहिए, जेआरएफ के लिए 64% होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल में नेट का मिनिमम 64% होना चाहिए, जेआरएफ का 70% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में नेट का मिनिमम 59%, जेआरएफ का 67% होना चाहिए, ओबीसी में नेट का मिनिमम 60%, जेआरएफ का 68% होना चाहिए, एससी में नेट का मिनिमम 55%, जेआरएफ का 66% होना चाहिए, एसटी में नेट का मिनिमम 54% और जेआरएफ का 65% होना चाहिए। ठीक है, म्यूजिक में नेट का मिनिमम जनरल में नेट का मिनिमम 64%, जेआरएफ का 73% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में नेट का मिनिमम 60%, जेआरएफ का 69% होना चाहिए, ओबीसी में नेट का मिनिमम 59%, जेआरएफ का 68% होना चाहिए, एससी में नेट का मिनिमम 57%, जेआरएफ का 65% होना चाहिए, एसटी में नेट का मिनिमम 51% और जेआरएफ का 59% होना चाहिए। अब बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। संस्कृत सब्जेक्ट में जनरल में नेट का मिनिमम 68%, जेआरएफ का 75% का टारगेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में नेट का मिनिमम 63, जेआरएफ का 74% का टारगेट होना चाहिए, ओबीसी में नेट का मिनिमम 63%, जेआरएफ का 72% का टारगेट होना चाहिए, एससी में नेट का मिनिमम 59%, जेआरएफ का 69% का टारगेट होना चाहिए, एसटी में नेट का मिनिमम 53% और जेआरएफ का 68% का टारगेट होना चाहिए। लो में नेट का जनरल कैटेगरी में नेट का मिनिमम 64%, जेआरएफ का 72% का टारगेट, ईडब्ल्यूएस में नेट का मिनिमम 59%, जेआरएफ का 70% का टारगेट, ओबीसी में नेट का मिनिमम 58% और जेआरएफ का 67% का टारगेट होना चाहिए, एससी में नेट का मिनिमम 54%, जेआरएफ का 63% का टारगेट होना चाहिए और एसटी में नेट का मिनिमम 52%, जेआरएफ का 61% का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में नेट का मिनिमम जनरल कैटेगरी में 63%, जेआरएफ का 70% का टारगेट, ईडब्ल्यूएस में नेट का 58, जेआरएफ का 67% का मिनिमम टारगेट, ओबीसी में नेट का 58, जेआरएफ का मिनिमम 67% का टारगेट, एससी में नेट का मिनिमम 55, जेआरएफ का मिनिमम 64% का टारगेट होना चाहिए और एसटी में मिनिमम नेट का 53% और जेआरएफ का 60% का टारगेट होना चाहिए। ज्योग्राफी का आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं बहुत ही शानदार तैयारी करने के लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स लेने के लिए आपको ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ओनली 800 रुपये चार्ज है, आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय प्यारे साथियों।